हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर की दया हमारे जीवन पे है और उसके अनुग्रह से ही हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। उसका अनुग्रह से हम उसकी सहायता को प्राप्त करते हैं और वो हमारा सहायक है। जब कभी हम दुख और तकलीफ और समस्याओं में निराशा में होते हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु हमारी सहायता के लिए आता है। हालेलुया। जब आप उसे पुकारेंगे वो आपकी सहायता करेगा। भजन संहिता उसका 115 और 9 और उसकी 12 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर जो है वो हमारा सहायक है। इस तरह से दाऊद कहता है, हालेलुया। दाऊद कहता है, हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। हमें उस पर भरोसा रखना है क्योंकि हमारा जो सहायक है और हमारी जो सहायता करने वाला परमेश्वर है वो वही है। जब कभी आप बीमारी में है आप उसे पुकारे, निराशा में है आप उसे पुकारे, समस्याओं में है आप उसे पुकारे, उस आपके जीवन में अगर कोई रुकावट है आप उसे पुकारे, आपके जीवन में अगर असफलताएं है तो परमेश्वर को पुकारे। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, हे इस्राएल यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखो क्योंकि वो तुम्हारा सहायक और वही तुम्हारी ढाल है। जब कभी संकट में तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें सहायता के लिए आएगा, अपने हाथों को बढ़ाएगा, वो अपने प्रेम को आपके जीवन पे उड़ेलेगा। आगे वो कहता है, यह यहोवा के डरवैयो यहोवा पे भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। 12 वचन में इस तरह से कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वो आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज उसने आपको स्मरण किया और परमेश्वर बड़ी आशीष को आपके जीवन में उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। सहायता के लिए उसे पुकारे मेरे प्रियो। अगर आपको परमेश्वर की मदद चाहिए, अगर आपको परमेश्वर की सहायता चाहिए, उसे पुकारे। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना प्रेमी और दया से भरा हुआ परमेश्वर है कि वो आपकी सहायता करने के लिए आएगा। आपके शत्रु हराए जाएंगे और आप परमेश्वर के द्वारा विजय को प्राप्त करेंगे। वो बीमारियों में आप हैं और बीमारी के कारण आपका जीवन दुखी है, उस बीमारी में परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। हालेलुया। असफलताएं आपके जीवन में है, निराशाएं आपके जीवन में है, चिंताएं आपके जीवन में है, वो आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही है, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे यहोवा हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है। ओ जब कभी मैं संकट में गिरूंगा, जब कभी मैं निराशाओं में गिरूंगा, वो मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और तू मेरा सहायक होगा। क्योंकि तू कहता है वो, हालेलुया, कि आज यहोवा परमेश्वर ने स्मरण किया है और वो तुम्हें आशीष देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर के आशीष का दिन है। वो आपको स्मरण करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पुकारे, वो परमेश्वर को पुकारे, यीशु को पुकारे और कहे कि प्रभु तो मेरी सहायता कर। उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा उस सहायता के लिए, उस मदद के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुन के उसे चंगा किया। हालेलुया। उसकी सहायता किया। मेरे लोगों ने पुकारा यीशु को और यीशु जो है उनकी सहायता के लिए वो चले गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपकी सहायता करेगा, आपको आशीष देगा, आपको आपकी बीमारी को चंगा करेगा, आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आपका दुख आनंद में बदला जाएगा और परमेश्वर की सहायता को आप देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी 8 आयत से लेके अगर हम यहाँ पे 18 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से परमेश्वर ने बड़ी सहायता किया है। हालेलुया। आराम का जो राजा था वो इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ रहा है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि इस्राएल के लोग नाश किए जाए, परंतु परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है और परमेश्वर हर समय जो है उनको विजय देता है। और आराम का राजा जो सोचता है कि इस तरह से क्यों हो रहा है, वो क्यों हार रहा है, तब उसके सेवक कहते हैं
अगर हम पढ़ते हैं उसका दूसरा राजा उसका 6 और 11 आयत से यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, क्योंकि इस्राएल के लोग जो है परमेश्वर की सहायता से जीत रहे थे। और आराम जो है वो ये सोच रहा था कि किस तरह से ये युद्ध में जीत रहे हैं, और ये सोच के वो घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? इस उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे आराम का राजा सोच रहा है कि किस तरह से इस्राएल के राजा को हमारी बातें पता चल जाती है। और उसका सेवक कहता है कि यहाँ पे एक नबी है जो एलीशा है, वो सारी बातों को जो है बता देता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आत्मा जो है एलीशा के साथ थी। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, उसकी सहायता एलीशा के साथ थी। इसलिए एलीशा अपने जीवन में कभी हारा नहीं, शत्रु उस पर प्रबल नहीं होने पाए, परंतु परमेश्वर की सहायता के द्वारा वो हमेशा विजयी हुआ। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा से अगर भरे हुए रहेंगे, आपके शत्रु अचंभित करेंगे, वो आश्चर्यचकित करेंगे कि किस तरह से आप परमेश्वर के द्वारा विजय को प्राप्त करते हैं। और एलीशा जो है इसी तरह से परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। शत्रु हराए गए, परंतु परमेश्वर की सहायता से वह समय विजय हुआ। हालेलुया। अगर हम उसी का 15वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं, तो भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ मेरे प्रियो, एलीशा जहाँ ठहरा हुआ था, जिस छावनी में ठहरा हुआ था, वो शत्रु उन्हें घेर लिया। बड़े शत्रु उस छावनी को घेरे हुए है, और एलीशा का सेवक जो है भोर को उठता है और उन सारे शत्रुओं को, उन सारे सैनिकों को वो देखता है और घबरा जाता है, और एलीशा के पास आके कहता है कि स्वामी, अब हम क्या करें? हम क्या करें? परंतु एलीशा जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। एलीशा जो है परमेश्वर की अनुग्रह को वो जानता था। वो जानता था कि उसके साथ कौन है, और इसलिए वो अपने सेवक को कहता है कि मत डर। हालेलुया। अगर हम 16 आयत में देखते हैं तो एलीशा अपने सेवक को कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हालेलुया, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, परमेश्वर आपकी ओर से है, परमेश्वर आपकी ओर से है। वो एलीशा कहता है कि मत डर, हमारी साथ जो है वो उनसे अधिक है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सामर्थी और दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ है मेरे प्रियो, आपके साथ है। आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, इस बीमारी से मत डर, इस दुखों के पहाड़ से मत डर, इस रुकावटों से मत डर, इन चिंताओं से मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारे संग है मेरे प्रियो, उनसे अधिक है। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए भजन संहिता 115 में दाऊद कहता है कि वो मेरा सहायक है। जब कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाऊंगा, मैं यहोवा परमेश्वर को पुकारूंगा। और एलीशा के सामने भी बड़े शत्रु खड़े थे मेरे प्रियो। उसका सेवक डर गया और उसने कहा कि स्वामी, अब हम क्या करेंगे? और एलीशा ने कहा कि मत डर। हालेलुया, मत डर, क्योंकि वो जो हमारे संग है मुझसे कई सामर्थी और कहीं हालेलुया दया और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप ऐसे अगर विपरीत परिस्थिति में मेरे प्रियो, तो आप डरे नहीं। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए आया है, मत डर। यहोवा परमेश्वर को तो पुकार, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर। वो परमेश्वर जो दया से भरा और प्रेम से भरा हुआ है, आपका सहायक बन के आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपके शत्रु हराए जाएंगे। शैतान आपके ऊपर कितना भी प्रबल हो,
आपको कितनी भी पर निराशाओं में और चिंताओं में क्यों न डाल दे, परंतु आप विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हाँ मेरे प्रियो, एलीशा का जो सेवक था वो इन सारी बातों को नहीं जानता था, उस आत्मा उस अभिषेक से नहीं भरा हुआ था, इसलिए परिस्थिति के सामने वो घबरा गया और शत्रु को देख के डर गया। परंतु एलीशा पे परमेश्वर का अभिषेक था, वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और एक भविष्यवक्ता था वो, और वो परमेश्वर की बातों को जानता था, और इसलिए उसकी आत्मिक आंखें खुले थी और इसलिए शत्रु से वो नहीं डरता था। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आज परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम करता है, तो आप इन सारी परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे और परमेश्वर के लिए सहायता के लिए पुकारोगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, शत्रु हराया जाएगा। आगे हम देखते हैं, तब यहोवा ने सेवक को आंखें खोल दी। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना करा। 17वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखों को खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया एलीशा की प्रार्थना के द्वारा, तो उस सेवक ने क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ओ एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथ, वो अग्निमय रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर का सुरक्षा का घेरा एलीशा के चारों ओर था, उसके जीवन की ओर चारों ओर अग्निमय रथों से परमेश्वर ने उसे घेरे हुए था। हालेलुया। इसलिए एलीशा कहता है कि मत डर, जो हमारे सर है वो उनसे बड़ा है। हालेलुया। वो शत्रु हराए गए मेरे प्रिय, शत्रु हराए गए। जो आराम के सैनिक एलीशा को मारने के लिए आए थे, वो एलीशा के सामने घुटने टेक के चले गए। हाँ मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए, शैतान आपके सामने ऐसी परिस्थितियों को लेके जरूर आएगा। आप उस परिस्थितियों को देख के निराश जरूर होंगे, आप एक जगह जरूर से बैठ जाएंगे, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक आपको निराशा में नहीं जाने देगा। एलीशा के समान आत्मा से भरना है आप, और डरना नहीं है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से सहायता के लिए पुकारना है, और शत्रु हराया जाएगा, शैतान हराया जाएगा। बीमारी आपको छोड़ के जाने पाएगी, चिंताएं आपको छोड़ के जाने पाएगी, वो निराशाएं छोड़ के जाने पाएगी, विपरीत परिस्थितियां बदलने लग जाएगी, आर्थिक परिस्थितियां बदलने लग जाएगी, और परमेश्वर के नाम से आप सफलता को देखने पाओगे। हालेलुया। इसलिए आपकी परिस्थितियों में आप डरे नहीं, जैसा एलीशा का सेवक डर गया था और उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे क्योंकि शत्रु ने हमें घेर लिया है। वो मेरे प्रियो, ये संसार का तरीका हो सकता है, और एलीशा जो है इन सारी बातों से वो डरा नहीं, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है। वो परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में था, और उसने प्रार्थना करी कि है परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और परमेश्वर ने जब उसकी आंखों को खोला मेरे प्रियो, तो उसने देखा कि एलीशा जो है परमेश्वर के स्वर्गदूतों से घिरा हुआ था, उसकी सुरक्षा से घिरा हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर की सुरक्षा से घिरा हुआ है, स्वर्गदूत आपको घेरे हुए हैं। ओ हालेलुया, उसके लहू की सुरक्षा आपके साथ है, इसलिए शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरे नहीं, परमेश्वर को सहायता के लिए पुकार। भजन संहिता 115 में कहता है, हे यहोवा पे भरोसा रखो क्योंकि वो मेरा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया, वो मेरा सहायक है। हालेलुया। ओ राबा सोंदरो। भजन संहिता उसका 63वां अध्याय में कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरा सहायक है, इसलिए मैं जय जयकार करने पाऊंगा। तूने अपने पंखों के तले मुझे छुपा लिया है, इसलिए मैं जय जयकार करने पाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने आपको ये अपने पंखों के तले छुपा लिया है, और आप अपने जीवन में जो है जय जयकार करने पाओगे। इसलिए निराशाओं से निकल के बाहर आ जाओ, वो बीमारियों से निकल के बाहर आ जाओ। आज परमेश्वर के सामने वो पुकारो,
और परमेश्वर से कहो कि प्रभु तू मेरा सहायक है। एलीशा के सामने जैसे शत्रु हराए गए, वैसे ही शैतान की सारी युक्तियां आज मेरे जीवन से दूर की जाएगी और मैं तेरे नाम से विजयी होने पाऊंगा। निराशाएं मेरे जीवन से जाएगी, असफलताएं मेरे जीवन से जाएगी, बीमारियां मेरे जीवन से जाएगी, परिवार से हर एक गड़बड़ी दूर की जाएगी यीशु के नाम से, और विजय आपकी होगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को घेरे रखा हुआ है। उस अग्नि में घोड़ों से रथों से घेरे रखा हुआ है, इसलिए शत्रु आप पे प्रबल नहीं होगा, विजय आपकी होगी। इसलिए पुकारे प्रभु को और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरा सहायक है, अपने पंखों तले मुझे छुपा ले ताकि मैं तुझ में जय जयकार करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सुंदर, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की सहायता के लिए पुकारेंगे। आपका जीवन फिर से ऊंचाई पे जाने पाए, आपका जीवन फिर से उस विजय के उत्सव में जाने पाए। वो आपके जीवन से निराशाएं दूर की जाएगी, आपके जीवन से बीमारियां दूर की जाएगी। शत्रु जो आप पे प्रबल होने की कोशिश करता है, शैतान जो घात करने की कोशिश करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान की हर एक युक्तियां नाश की जाती है। आज हर एक श्राप तोड़े जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। उस सेवक के समान घबराए नहीं, परंतु एलीशा के समान उसके अभिषेक में भर जाए और अपनी आत्मिक आंखों को खोले। परमेश्वर जो है आपके जीवन को घेरे हुए है। ओ हालेलुया। अग्निमय रथों से घोड़ों से घेरे हुए है, स्वर्गदूत आपको घेरे हुए है। आपके जीवन को कोई छूने नहीं पाएगा, आपके जीवन को कोई घात नहीं करने पाएगा, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में होगी। आपके शत्रु नाश किए जाएंगे मेरे प्रियो, विजय आपकी होगी। वो परमेश्वर को अगर आप सहायता के लिए पुकारते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपकी सहायता करेगा और आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। ओह राबा सुंदर, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु आज तेरे लोगों को तेरे वचन के अनुसार आशीषित कर परमेश्वर, स्मरण कर प्रभु, हर एक दुख को तकलीफों को दूर कर परमेश्वर, हर एक बीमारियों को दूर कर परमेश्वर पिता, हर एक निराशाओं को दूर कर प्रभु, हर एक गड़बड़िया यीशु के नाम से दूर की जाए। परिवार परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित होने पाए, तेरा आनंद हर एक के जीवन में आने पाए परमेश्वर, हर एक का जीवन प्रभु तेज में सफल होने पाए और शैतान की युक्तियां नाश की जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज हम तुझे अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं खुदा, ओ तू हमारा सहायक है परमेश्वर। एलीशा को जैसा तू घेरा हुआ था, आज तेरे लोगों को तू घेरे रख परमेश्वर पिता, शत्रु नाश किए जाए परमेश्वर और तेरे नाम से विजय को प्राप्त करे। प्रत्येक व्यक्ति तेरे नाम से विजय को प्राप्त करे। धन्यवाद हो परमेश्वर। आशीषित कर प्रभु, इस वचन के द्वारा आशीषित कर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़े आशीष क्रम होने दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी आशीषों को तेरे लोग प्राप्त करे, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो तेरे अद्भुत वचनों के लिए, तेरे अद्भुत प्रतिज्ञाओं के लिए, तेरे अद्भुत आशीषों के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज से सारी परिस्थितियां बदली जाएगी, आज से परमेश्वर शैतान की युक्तियां नाश की जाएगी और आज से एक नया परिवर्तन परमेश्वर तेरे लोग देखने पाएंगे, परिवर्तन तेरे लोग देखने पाएंगे, बदलाव देखने पाएंगे और उन्नति की ओर जाएंगे। यस लो, यस लो। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया।